वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आते हैं। और वो ये नहीं होता कि दो टांग लपेट के छक्के मार दिए पीएसएल में और पाकिस्तान का कलर मिल गया। वहाँ पे उनको बहुत ही कंपेटिटिव डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और ये याद रखिए T20 की एवोल्यूशन जो है प्लेयर की, वो 4 डे में होगी। आपके साथ क्या मसला है? आपके बैट्समैन का स्किल सेट, पहले स्किल वर्सेस स्किल होता था तो हम भी ग्लोबल टूर्नामेंट में पोजीशन ले लेते होते थे, जीत जाते होते थे। अब साइंस वर्सेस स्किल है। स्किल 10 15 20% रह गया हुआ है। और वो एक प्रोसेस है। कल अगर आप देखें जो तिलक वर्मा खेल रहा था, इसका आप रणजी ट्रॉफी का डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 4 डे क्रिकेट का रेड बॉल का, तो ये एक आपको ताबनाक प्लेयर नजर आएगा। और उसका इंटरनेशनल T20 में जिस तरह वो कल खेल रहा था, उसकी 50 की एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है। और आपको कहीं पे भी नहीं लगा होगा कि उसने ब्लाइंड स्लॉगिंग की है। वो प्रोसेस के तहत खेले, जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो आपके कप्तान की कल हमाकत अमेज कप्तानी थी, मतलब इट वाज पेडेस्ट्रियन, इट वाज डिसअपॉइंटिंग, इट वाज वर्चुअली एम्बैरेसिंग जिस किस्म की उसने टैक्टिकल कप्तानी की। जहाँ पे आपका इब्रार, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि शुरू में हमें लगा आपके ओपनर्स जो कि अगेंस्ट जो फरहान है वो डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट है पुराने वाली। और फ़खर कल इतना ऑफ कलर था कि उसने उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया फरहान को। स्टिल दे हैड एडेड 90 इन 10 ओवर्स। वहाँ पे आपने सबसे पहले तो ब्लंडर ये किया, जब साइम अयूब आउट हुआ तो स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर रहा था इंडिया का, और आपने लेफ्ट आर्म के ऊपर जो है वो हारिस को भेज दिया, बजाय कि आप नवाज को या किसी लेफ्ट हैंडर को भेजते। पे सोने पे सुहागा किया, खुद आ गए। और आपके जो बुरे हालात है, आप तो डिजर्व ही नहीं करते कि आप टीम की 11 का हिस्सा हो। आपकी वजह से, सलमान अली आगा की वजह से टीम का बैलेंस खत्म हुआ हुआ था। ही डजंट डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ द 11 T20 का, लेट अलोन के वो कप्तान हो। ठीक। एंड देन आपका 62 रन पे जब 10 आउट हो जाते हैं, डू यू थिंक जो दुनिया की तगड़ी टीमें होती हैं वो आपको वहां से जाने देंगी? लेकिन फिर भी शाहिन शाह अफरीदी, जिनकी रीजुविनेशन हमें नजर आई हुई श्रीलंका के अगेंस्ट, स्टिमुलेट हुए हैं। वो लगता है ये जो पॉलिटिकल इनके साथ हुए हैं, और जिस तरह की सुना है कि बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ग्राउंड के अंदर भी था, स्लेजिंग बहुत हो रही थी। तो वो जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म किया, सिंगल एंड बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्म किया। अब जब श्रीलंका, मैं ये समझता हूँ फाइनल एशिया कप का श्रीलंका वर्सेस इंडिया होना चाहिए था, लेकिन श्रीलंका जो है उन्होंने अंडर अचीव किया इस टूर्नामेंट में। आपको नजर आया होगा इंडिया के अगेंस्ट जब उन्होंने 202 चेज किया, तो जो कुलदीप यादव को खेलने का तरीका है वो आपको पतुम निसांका ने सिखाया, वो आपको कौशल परेरा ने सिखाया। लेकिन उसके बाद जो है आप, क्योंकि आपकी टेक्निक नहीं है, स्ट्राइक रोल नहीं कर सकते, आपको पावर, साइंटिफिक पावर हिटिंग और स्लॉगिंग में फ़र्क होता है, आप लपेटे लगाना शुरू कर देते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आपका कलैप्स कुलदीप के सामने होना ही है, क्योंकि आप उसको रीड नहीं करते। और जब आप रीड नहीं करते तो ब्लाइंड खेलते हैं, ब्लाइंड खेलेंगे तो फिर आप इसी हमाकत और अमेज तरीकों से आउट होंगे। शाहीन ने फिर आपको मैच में वापस ले आया। इवन राना फ़हीम ने नए गेम पे आपको ब्रेक थ्रू दे दी, और आप पावर प्ले में उनके 3 आउट कर गए। उसके बाद आपको 7वें ओवर में इब्रार को लाना चाहिए था, आप नवाज को ले आए। फिर 8वें में आप इब्रार को लेके आए। फिर इब्रार के जब 3 ओवर हो चुके थे, बहुत आला बॉलिंग कर रहा था, आपने पता नहीं आपके दिमाग में क्या है, या पर्ची आई माइक हैसन की, आपने उसके बाद लगा दिया हारिस को। ऐसी पिचेस जो स्लो लो और ब्रेक होती हैं, और वहां पे जब बॉल वेट हुआ होता है बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर, गेंद स्किड करता है तो बल्ले पे अच्छा आएगा। वहां पे वो दूसरे जो है वो ब्लाइंड क्रिकेटर्स नहीं खेल रहे थे। अब ने संजू को आउट भी कर लिया था, लेकिन शिवम दुबे और जो थे अपना ये तिलक वर्मा, या। ये कमाल खेले कि उन्होंने उसको, उस ओवर को कैपिटलाइज किया। उनको पता था कि अगर 10 15 रन मिल गए तो मैच साइड पे हो जाएगा। उन्होंने एग्जैक्टली 15 या 17 रन उस ओवर में कर लिए। फिर आपने एक और हमाकत की, आपने इब्रार का एंड चेंज कर दिया जहां से उसने संजू को आउट किया हुआ था, और वो उसने उस ओवर में भी छक्का खा लिया। अच्छा, देन एक आप, हमें ये बताया गया था कि आपको कप्तान इसलिए बनाया कि ठीक है आप T20 के मुताबिक नहीं है आपकी बैटिंग, लेकिन आप ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं। दो लेफ्ट हैंडर अंदर खेल रहे थे, स्लो लो टर्निंग पिच थी, आपने अपनी ऑफ स्पिन नहीं की। उसके बाद अगले दो आने वाले में भी लेफ्ट हैंडर होना था, आपने अपने आप को एम्प्लॉय नहीं किया। आपने नवाज को स्लो लेफ्ट आर्म, पहले आप कहते थे वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर आपका माइक हैसन, आपने नवाज को 2 मैचेस में बॉलिंग नहीं कराई। कल एक ओवर दिया, 6 रन उसने दिए। आपने इतना, आप डर रहे हैं लेफ्ट हैंडर्स पे स्लो लेफ्ट आर्म के गेंद करते हुए, कि आपने वर्चुअली उसको बना दिया स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ओनली फॉर राइट हैंडर्स। तो ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होता। ठीक। अच्छा, फिर आप पता है कि वेट वे पिच पे गेंद निकलेगा, तो आपने हारिस को गेंद दे दिया। और एक तो वो इस किस्म का बॉलर है कि अगर तो वो स्लॉट में हो गया
क्योंकि वो एक्सप्रेस फास्ट है तो वो आउट कर देता है। अदरवाइज आपने यूएसए का मैच देखा, आपने इंडिया के अगेंस्ट 2022 वर्ल्ड कप देखा, आपने कल देखा, उसके हाथ से गेंद स्लिप हो रहा था, वो यॉर्कर करने जा रहा था, वो फुल टॉस हुए, 2 छक्के और लग गए, मैच खत्म हो गया। सो प्रॉबेबली आपने प्लेटर पे रख के दिया, आपका कोई कंपटीशन नहीं था, वो बहुत सुपीरियर थे, हालांकि उनकी अपनी ऑलमोस्ट बी टीम खेल रही थी, बट स्टिल प्रोसेस ड्रिवन वर्सेस जो है आपका जो मॉडर्न क्रिकेट है, वो सोशल मीडिया पे आपके प्लेयर्स खेलते हैं, वो ग्राउंड में खेलते हैं। अच्छा, बट ये नहीं कि इसमें स्किल सेट का भी एक इशू आ गया, प्रोसेस का इशू आ गया और बुरी कप्तानी भी आ गया। सो इन शॉर्ट हमारे तो बहुत से मसाइल हैं और मेरे ख्याल में हमने पहले भी इस पर बात की। ये जो एक यू नो द सैड पार्ट इज़ कि जो इंजरी को इंसल्ट उसमें ऐड हो गई, और ठीक है क्रिकेट तो होता ही है, लेकिन जो इंडिया की टीम की हरकत थी कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी मोहसिन नकवी साहब से और हमने ये नहीं करना, वो हैंडशेक के ऊपर पहले भी एक इशू बना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर वैसे भी बना। सो व्हाट हैज़ इट ऑल कम डाउन टू आपके नज़दीक? आई थिंक अब मज़ीद आगे चल के जो हालात हैं, हॉस्टिलिटी तो अब बढ़ गई है मेरे ख्याल में, और एवर इंक्रीजिंग है, अब तो बढ़ेगी दोनों ममालिक में, लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेट अब इससे अलहदा नहीं रह सकता, और जो भारत ने शुरू कर दिया है मुझे नहीं लगता अब कुछ और होगा। देखिए मुनीब, मैं आपको एक बात करता हूँ बहुत जल्दी। क्रिकेट ने बहुत बड़े बड़े टर्मोइल्स देखे हैं ओवर द पीरियड सिंस 1876 सेंचुरीज पे, और ये उससे बाहर निकला है। सबसे बड़ा जो था वो रेसिज्म का मसला होता था, वो 1902 से लेके वेस्ट इंडीज़ का 1960 तक, चाहे जितना मर्जी मीडियोकर हो, वाइट होना चाहिए था, वो कप्तान होता था। जो लेजेंड्स होते थे, सोबर्स, वीक्स, वेलकॉट, वॉरल, ये रॉड केनाई और गिलक्रिस्ट और चार्ली ग्रिफिथ और ये वेस्ले हॉल्स, ये सारे उनके अंडर खेलते थे। 1960 में फिर ये CLR जेम्स वगैरह की वजह से, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की वजह से एक रेवोल्यूशन आया और ब्लैक कैप्टन जो है उनको इक्वल मिला। यू विल बी शॉक टू नो कि 1933 में वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, तो उसमें 11 जो लोकल्स थे और 7 वाइट थे, उनको दोनों को सेपरेट होटल में ठहराया गया, क्योंकि वहाँ पे वाइट पॉलिसी थी ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। तो ये चीज़ें क्रिकेट ने देखी हैं। अच्छा, अब आपकी हिपोक्रेसी इतनी है कि आपने साउथ अफ्रीका को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्योंकि पॉलिटिकल वो हो रहा था और रेसिज्म था, आपने उनको बैन कर दिया है 1969-70 बिकॉज ऑफ बेसिल डी ओलिवेरा, जो कि एक मल्टी कलर थे, इंग्लैंड की टीम में थे, और ऑल वाइट गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की। उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे, तो पाथी पे आपने बैन किया टिल 1992। अब क्या हुआ है ICC को कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये कल जो हुआ है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा तो इट इज़ शॉकिंग कि ये सिर्फ पाकिस्तान की या इंडिया के दरमियान बात नहीं रहेगी। एक तो हम मानते हैं कि इंडिया जो है वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, दे ऑल्सो बोस्ट द बेस्ट टीम, द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो अपना 15% रेवेन्यू जो कमाते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल से, वो एसोसिएट्स को डोनेट कर देते हैं। मान लिया कि आपने अट्रैक्ट किया है वर्ल्ड क्रिकेट को, वो IPL के $12 बिलियन के ब्रांड के पीछे पागल हुए में। आपका CEO हो या आपका चेयर हो ICC का, या आपका कमर्शियल इवेंट कम्युनिकेशन या इवेंट का हेड हो, या आपका CFO हो, ये सारे इंडियंस ICC में बैठे हुए हैं। इवन उनका जो कम्युनिकेशन कमर्शियल का हेड है वो भी इंडियन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ICC एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, और इंडिया का वही मकाम है जो पाकिस्तान का, आयरलैंड का, अफगानिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का है। बिकॉज आपका एक फुल मेंबर का एक वोट होता है और वोट पे ये चलता है। ये इट्स नॉट लाइक फीफा जो कि गवर्निंग बॉडी हो। तो अब क्या, वर्ल्ड क्रिकेट पहले पोलराइज हुई थी, अब हॉस्टेज हो गई है, और इंडिया क्या इंटरनेशनल क्रिकेट ओन करने लग गया है। कब तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग जो हैं, इंडिया ने डिप्लोमेटिकली बहुत बहुत ब्लंडर्स किए हुए हैं। मंकी गेट स्कैंडल, एंड्रू साइमंड का 2008, 2002, 2003 माइक डेनिस के अगेंस्ट, सचिन तेंदुलकर वाली कंट्रोवर्सी, दे हैव ऑलवेज बीन इन इट बिकॉज दे आर इन अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग वो सुपर पावर ऑफ क्रिकेट है। सुपर पावर ऑफ क्रिकेट का ये मतलब नहीं है कि आप मेरे घर में को भी अपने मलकाना हकूक के साथ रख लें। सो ये बहुत सीरियस इश्यूज अब हो जाएंगे। और ये कल तो ICC के कोड ऑफ, एक तो ICC के कोड क्यों हुआ है, ICC का एक कोड होता है डिस्क्रिमिनेशन का, उस पर हुआ है वायलेशन। उसके बाद BCCI ने वायलेशन की है, उनकी गवर्नमेंट ने वायलेशन की है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द गवर्नेंस ऑफ ICC इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट में गेम को लेके आए हैं। इट्स नॉट ओनली दैट सिंपल, डिस्ट्रीब्यूट थी कल।
फिर उसके बाद इसमें आपका जो ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इनका आईसीसी का, उसकी आपने वायलेशन क्रॉस की है। आपने टूर्नामेंट को डिसरप्ट करने की कोशिश की है। आपने उसकी जो पोस्ट मैच सेरेमनी थी उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इंडिया ये कर रहा है कि पावर करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली, तो इट्स ए एब्सोल्यूट डिजास्टर। आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना पड़े, लुधियाना आप जाएं। अब आपने इसको नहीं छोड़ना, अदरवाइज you will be doing disservice to the beautiful game of cricket.